हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आपके ध्वनि चैप्टर में पिछली क्लास में आपको निर्वात से होकर ध्वनि गुजर नहीं सकती इस प्रयोग के बारे में आपको बताया। आज आपको ध्वनि की चाल किस पर कितनी होती है इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। ध्वनि की चाल ठोसों में सबसे अधिक होती है। जितने भी प्रकार के ठोस होते हैं उसमें ध्वनि करने से उसकी स्पीड सबसे तेज चलती है। द्रवों में कम और गैसों में सबसे कम होती है। याद रखिए, ध्वनि की चाल ठोस में सबसे अधिक होती है, द्रव में उससे कम होती है और गैस में सबसे कम होती है। जैसे नंबर 1 पर शुष्क वायु, शुष्क वायु में ध्वनि की चाल या वेग 330 मीटर प्रति सेकंड होता है। नंबर 2, जल में ध्वनि की चाल 1.5 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। जल में ध्वनि की चाल 1.5 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। यह वायु में ध्वनि की चाल का ध्वनि की चाल का लगभग 15 गुना होती है। अब देखिए, वायु जो है आपकी वो एक गैस होती है। उसमें क्या है, सबसे कम 330 मीटर प्रति सेकंड। जल क्या है, द्रव। द्रव में 1.5 किलोमीटर यानी 1.5 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। और तीसरे नंबर पर है ठोसों में ध्वनि की चाल वायु में ध्वनि की चाल से 40 से लगभग 14 गुना होती है। चौदह गुनी अधिक होती है। ध्वनि का वेग
निम्नलिखित सूत्र के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। यहाँ पर v बराबर n y जहाँ पर v ध्वनि का वेग है, v बराबर है ध्वनि का वेग, n बराबर है ध्वनि की आवृत्ति, और ध्वनि की तरंग। ये ध्वनि की चाल प्रकाश की चाल से कम होती है। ये ध्यान रखिएगा, ध्वनि की चाल प्रकाश की चाल से कम होती है। प्रकाश की चाल होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। प्रकाश की चाल जो होती है वो होती है 3 लाख। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, परंतु वायु में 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर ध्वनि की चाल, वायु में 20 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल 340 मीटर प्रति सेकंड होती है। प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है, जबकि 20 डिग्री ताप पर 20 डिग्री वायु के 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर ध्वनि की चाल 340 मीटर प्रति सेकंड होती है। इससे यह पता चलता है कि प्रकाश की चाल जो है वो ध्वनि प्रकाश की चाल की अपेक्षा धीमी होती है, और इसी सिद्धांत पर, इसी कारण जो है जब बादल आकाश में चमकता और गर्जना होता है तो हमें आकाशीय बिजली की चमक पहले दिखाई देती है। बिजली की चमक पहले दिखाई देती है तथा बादलों की गर्जना हमें बाद में सुनाई देती है, क्योंकि प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है और ध्वनि की चाल 340 मीटर प्रति सेकंड होती है, जिसके कारण से हमें प्रकाश बादलों की में जब आकाशीय बिजली चमकती है तो उसकी चमक हमें पहले दिखाई देती है और बादलों की गर्जना हमें बाद में सुनाई देती है। इसी तरह जब हम पटाखा, बम, रॉकेट कुछ भी चलाते हैं, कोई भी विस्फोट करते हैं, तो पटाखे, बम या रॉकेट चलाने में हमें प्रकाश पहले दिखाई देता है और उसके बाद हमें उसकी ध्वनि सुनाई देती है, उसके फूटने की आवाज़ सुनाई देती है। तो ये हमारा आज की क्लास का, आपकी क्लास का ध्वनि की चाल और प्रकाश की चाल पर आधारित प्रश्न रहे।
इसको आप अच्छी तरह से समझें और अपनी कॉपी में रखें। थैंक यू।